नमस्कार, मैं सरिता। आज आप सभी को न्यू वर्जन एप्लीकेशन 3.0.2 के बारे में जानकारी दूंगी। अब हम मेंबर को ई-केवाईसी के माध्यम से आधार वेरिफिकेशन करेंगे, फेस ऑथेंटिकेशन हम करेंगे और हमें नया मेंबर कैसे ऐड करना है और पुराने मेंबर को कैसे अपडेट करना है, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ एक नया एसएचजी बना है, उसमें हमें नया मेंबर कैसे ऐड करना है मैं बताऊंगी। पहले से एक मेंबर मैंने ऐड कर लिया है चिराग महिला एसएचजी में। अब मैं दूसरा मेंबर ऐड करूंगी। नया एसएचजी है, ऐड न्यू मेंबर। अब हमें यहाँ पे आधार नंबर एंटर करना है। अगर मेंबर ने हमें अपडेटेड आधार नहीं दिया है, जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक है या डेट ऑफ बर्थ चेंज हुई है, लेकिन हमें सिर्फ आधार नंबर पता है, तो हम आसानी से मेंबर का आधार वेरीफाई कर पाएंगे, क्योंकि हम अब फेस स्कैन करके मेंबर की एंट्री करने वाले हैं। हम यहाँ पे आधार नंबर एंटर करेंगे। मैं आधार नंबर एंटर कर लेती हूँ। आधार कंसेंट बॉक्स पे क्लिक करना है, प्रोसीड विथ फेस ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे कैमरा ओपन होने वाला है। पहले फ्रंट कैमरा ओपन होगा। आप जो सर्कल दिया गया है कोने में, उस पर क्लिक करके आप बैक कैमरा कर लेंगे और बैक कैमरा से मेंबर की प्रोफाइल को, मेंबर के आधार को वेरीफाई करेंगे। आइज ब्लिंक करनी है, पलके झपकाने से मेंबर का आधार और जल्दी वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ मेंबर का आधार वेरीफाई हो रहा है। अगर किसी रीजन से मेंबर का आधार वेरीफाई नहीं होता है, तो जहाँ कैप्चर प्रोफाइल पिक्चर लिखा हुआ है, यहाँ से हमें प्रोफाइल पिक्चर कैप्चर करनी है। अगर सर्वर टाइम आउट या कुछ आता है, तो हम डिजी लॉकर से OTP लेकर भी मेंबर के आधार को वेरीफाई कर लेंगे। अभी मैंने प्रोफाइल पिक्चर ले ली है। आप जैसे ही प्रोफाइल पिक्चर लेकर डिटेल चेक करेंगे, तो मेंबर का नेम एज पर आधार, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस और जेंडर अपने आप फिल हो गया है। आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे और आपको बेसिक इन्फो का पेज मिलेगा। आप जैसे पहले भरते थे, उसी तरह से मेंबर का मोबाइल नंबर और बाकी की जानकारी भर लेंगे। इस तरह से हम एक नए मेंबर को ऐड कर लेंगे। बहुत सारी जानकारी खुद से फिल हो गई है। अब हम चलते हैं पुराने मेंबर की तरफ। कल्याण महिला एसएचजी के मेंबर को मैं अपडेट करके दिखाऊंगी। जब आप एक मेंबर पे क्लिक करेंगे, तो आधार KYC पेंडिंग आपको दिखाई दे रही होगी। आप वेरीफाई आधार बटन पे नीचे क्लिक करेंगे। तो मैं अब एक मेंबर का आधार वेरीफाई करके दिखाती हूँ आपको। इसको मैंने पहले भी वेरीफाई किया है। अब हम अपडेट आधार डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, क्योंकि फिर से हम कर रहे हैं। ये मेरी ही डिटेल है, इसलिए अपडेट आधार डिटेल्स पे क्लिक करके आधार नंबर हमें एंटर करना है। आधार कंसेंट बॉक्स पे क्लिक करना है, कंसेंट ले लेंगे। प्रोसीड विद फेस ऑथेंटिकेशन। प्रोसेस लगभग सेम है। यहाँ फिर से हम मेंबर के आधार को वेरीफाई करेंगे, आइज ब्लिंक करेंगे। किसी रीजन से अगर मेंबर का आधार वेरीफाई नहीं होता है, सर्वर टाइम आउट आता है या वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो मैनुअल एंट्री भी कर सकते हैं। जहाँ पे आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली आया था, उसी के नीचे एक बटन होगा, जिसमें हम डिजी लॉकर के माध्यम से OTP लेकर भी मेंबर को वेरीफाई कर पाएंगे। यहाँ पे मैं इमेज कैप्चर कर रही हूँ, प्रोफाइल फ़ोटो हम कैप्चर कर रहे हैं। यहाँ मेंबर की पूरी डिटेल आपके सामने होगी। इस तरह से आप पुराने मेंबर को अपडेट कर पाएंगे। देखिए, पूरी डिटेल आपको देखने को मिल रही है। एड्रेस, आपको आधार नंबर, जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ मेंबर का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत सारी डिटेल हमारी खुद से फिल हो जाएंगी, तो बहुत सारी जानकारी हमें भरने की ज़रूरत नहीं होगी। नए मेंबर्स में भी सेम है और पुराने मेंबर में भी सेम है। अब हम कंटिन्यू करेंगे। अब हमारा बेसिक डिटेल का पेज आ गया है। जैसे हम पहले भरते थे, मोबाइल नंबर, हमारा डेजिग्नेशन, एजुकेशन कितना